हेलो गाइस, मैं हूं गौतम बत्रा और मैं आपका वेलकम करता हूं ग्लैमर अलर्ट की नई सीरीज हिडन बिटवीन द लाइंस। ये जो सीरीज है ये मैं काफी टाइम से स्टार्ट करना चाहता। दिस आइडिया हैज बीन इन माय माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस हैज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे का पर्पस ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक में जो इतनी बड़ी गोल्ड माइन है उसको हम लोग अप्रिशिएट उतना नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। तो हर वेडनेसडे में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग दैट बॉलीवुड सॉन्ग जिसको हमने बहुत एंजॉय किया लेकिन उसके लिरिक्स को उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए। द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज इज, एज यू ऑलरेडी नो, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। तो चन्ना मेरेया को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं अरिजीत सिंह की वोकल्स की वजह से, और करना भी चाहिए। लेकिन गाने के एक हीरो हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ भट्टाचार्य, जिन्होंने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं। टूटे हुए दिल से अगर कोई दुआ निकले तो वो दुआ कितनी खूबसूरत होती है। चन्ना मेरेया इज द एग्जाम्पल। वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड लाइन्स इन दिस सॉन्ग इज, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। इस गाने के अंदर रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, ही इज टोटली डेवेस्टेटेड। अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर की शादी हो रही है एंड ही जस्ट कांट टेक इट। ही इज टोटली डेवेस्टेटेड, ही इज टोटली शैटर्ड। आपको याद है इसी फिल्म के अंदर जब लीजा हेडन, जो रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है, जब वो उनके साथ चीट करती हैं और रणबीर कपूर को पता चल जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। वो सीन वैसे तो सैड है लेकिन कॉमिक तरीके से दिखाया गया है फिल्म के अंदर। आपको याद है जब रणबीर कपूर बोलता है कि छोटे छोटे दिल मेरे इधर उधर बिखरे हुए हैं। जब लीजा हेडन के कैरेक्टर ने उनके साथ चीट किया था तो उनकी ये हालत थी। अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर तो उनके दिल के बिल्कुल करीब था। ओनली दोज पीपल कैन रियलाइज जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ खोया है। उस सिचुएशन में भी जब एक टूटे हुए आशिक के दिल से ये आवाज निकलती है कि एक तरफा प्यार में ही इतनी ताकत होती है, ये दुआ देने की कि चाहे मैं टूट चुका हूँ, मेरे अंदर अभी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बाकी है, लेकिन फिर भी तेरा अंधेरा मैं ले सकता हूँ और मेरे अंदर जो उजाला है, मेरे अंदर की जो लाइट है, वो मैं फिर भी तुझे देना चाहता हूँ ताकि तू अच्छी लाइफ जी सके। मेरा जो होगा सो होगा। एंड देन सॉन्ग शिफ्ट्स टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं, कितनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे हुए शाम किया। नाउ हियर्स द जीनियस ऑफ दिस लाइन। कितनी आयरॉनिकल बात है ना, जब हम लोग अपने लवर के साथ होते हैं, अपने क्रश के साथ होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो लाइफ एक ट्रेन की विंडो सीट पे बैठी ट्रैवलर के जैसे होती है। हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं लेकिन सारी चीजें इतनी फास्ट फास्ट, इतनी स्पीड से गुजर रही हैं। तो सारी चीजें इतनी स्पीड से गुजर रही हैं कि किसी एक चीज को ध्यान से, किसी एक मोमेंट को ध्यान से देखने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब वो इंसान, जब वो शख्स जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है, जब वो हमारी लाइफ से दूर हो जाता है, तो उसकी जो छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं जो हमने उसके साथ बिताई होती है, वो सारी बातें एक एक करके याद आती हैं और वही यादों के सर पे सारी जिंदगी बितानी होती है। एंड दैट इज वेयर द ब्रिलियंस ऑफ अमिताभ भट्टाचार्य वर्ड्स कम। जिसने अपनी लाइफ में एग्जैक्टली ये फेस देखा है ना, वही इन लाइनों का मीनिंग समझ सकता है, इन लाइनों की डेप्थ को समझ सकता है। अगर आपने भी इन लाइन्स को फील किया है तो अभी कमेंट करके मुझे बताइए। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज। और फिर एंड में चलाते हैं भट्टाचार्य साहब अपना सबसे बड़ा अस्त्र। जो सबसे खूबसूरत लाइंस है गाने की, वो सबसे एंड में आती है और गाने का जो इमोशन होता है वो पूरा पीक कर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये गाना सुनते सुनते आप पहले से इमोशनल फील नहीं कर रहे होते, लेकिन जब ये लाइंस आती है ना तो अच्छे अच्छों के आंसू निकल जाते हैं। तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हुआ अपनी खुशबू छोड़ के चला, मन की माया रख के तेरे तकिए पे, बैरागी का सूती चोला ओढ़ के चला। पता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बॉलीवुड हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स इवन आफ्टर 9 years ऑफ इट्स रिलीज। आज भी इस गाने के कमेंट सेक्शन में लोग महफिलें लगाते हैं। और जाने से पहले इस पार्ट के लिरिक्स के बारे में बात तो करी ही नहीं। मैं इस पार्ट के लिरिक्स को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी, क्योंकि आपने भी तो कितनी बार सुना है ये गाना। आप इस वीडियो के इस पार्ट तक भी इसीलिए पहुंचे क्योंकि आपके ये गाना बहुत क्लोज है हार्ट के। तो मैं चाहता हूँ आप खुद मुझे कमेंट करके बताएं कि ये गाने का क्या मीनिंग है और ये वाला पार्ट आपके दिल के इतना करीब क्यों है। और जाने से पहले सब्सक्राइब तो कर दो यार चैनल को। ये नई सीरीज है, मैं हर वेडनेसडे आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आऊंगा, एक नया गाना रिकॉर्ड करेंगे साथ में मिलकर और इसके बारे में डिस्कशंस भी करेंगे। दिस वन सीरीज इज डेडिकेटेड टू ईच एंड एवरी म्यूजिक लवर आउट देयर जो गानों को बहुत ध्यान से सुनता है और उसके बारे में बात करना चाहता है। लेट्स मेक दिस सीरीज अ ग्रुप फॉर ऑल म्यूजिक लवर, जहाँ पे सब लोग आके बैठे म्यूजिक की बात करें, एक दूसरे के साथ म्यूजिक के बारे में डिस्कशंस करें। क्या पता यही डिस्कशंस को पढ़ के बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को एनकरेजमेंट मिले और वो रीमिक्सेस के ट्रेंड को छोड़ के अच्छे मीनिंगफुल सॉन्ग्स दोबारा बनाना शुरू करें।